मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टी एस मीणा। टी एस अकेडमी पर आपका स्वागत है। चलो आज का अगला पार्ट, एरिया का अगला पार्ट देखते हैं क्या बोला। एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान के व्यास के अनुदिश चलने में परिधि की अपेक्षा 30 सेकंड कम समय लगता है। व्यक्ति की चाल 30 मीटर पर मिनट हो तब मैदान की त्रिज्या कितनी होगी। यार मेरी बात सुनो, एक इस प्रकार से कोई वृत्त है अपने पास, वृत्त इस प्रकार से होगा कोई, ठीक, इस प्रकार से वृत्त होगा, इसकी ये रेडियस होगी। बोला एक व्यक्ति जो है परिधि के अनुदिश चल रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति वृत्ताकार मैदान की व्यास के अनुदिश चल रहा है। चलने में इसको परिधि के अनुदिश चलने की तुलना में कितना 30 सेकंड कम समय लगता है। यानी इसकी डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 30 सेकंड में तय की दूरी स्पीड है इसकी ये 30 सेकंड, ये है मिनट पर मिनट, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो ये आएगा 2 और इससे कटेगा ये 15 टाइम। डिस्टेंस आ गई 15 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस कितने 15 मीटर, ठीक। ये बोल रहा है कि इसको परिधि की अपेक्षा, परिधि ये है माइनस और ये कितना है, इसको व्यास के अनुदिश यानी 2r, चलने में टोटल इसको दूरी लगेगी 15 मीटर, ठीक है, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2r कॉमन ले लिया, 2r बाहर आ गया। यहाँ पाइस का मान 22/7 अपॉन 7 - 1 इंटू ये इक्वल ये आएगा 15। 2r इसका मल्टीप्लाई इधर करो, ये आएगा 22 - 7 आएगा 15/7 इक्वल आ जाएगा 15। 15 से 15 गया, r का मान आएगा 7/2, r की वैल्यू आ जाएगी 3.5 मीटर। कितनी आ जाएगी 3.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होती है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या एक प्रकार से इस प्रकार से होगा, ठीक। ये कितना है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। आंतरिक वृत्त इस तरह से बनेगा, ये आंतरिक वृत्त है, ठीक है। इसकी ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, इस तरह से। इस तरह से कैसे निकालते हैं, इसका मान होगा, एरिया निकालो सबसे पहले। एरिया क्या आएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 9 × 12, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम, यानी एरिया आ गया इसका 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यार इसमें क्या होता है कि इसका अपन पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कैसे निकला है, यानी कुल मिला के पेरीमीटर बाय 2 करना पड़ेगा। एस का मान निकालो, एस का मान होता है सभी भुजाओं का योग बाय 2, यानी 9 + 15 + 12/2, ये आएगा 18 आ जाएगा। कितना आएगा 18 + 18/2, तो ये आएगा आपका 18, ठीक। 18 आ गया इसका मान। तो आंतरिक रेडियस होता है, आंतरिक इसकी त्रिज्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या कितना होगा, क्षेत्रफल बटा एस। इसका मान क्षेत्रफल है 54 और एस का मान है 18, इससे कटेगा तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आंतरिक त्रिज्या आएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 3 वृत्त ये इस तरह से होगा भाई, एक वृत्त इस तरह से होगा, उसी प्रकार एक वृत्त इस तरह से होगा, ठीक, और इसके सेंटर जो हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक। अपने को ये भाग निकालना है, ये भाग, ये डार्क वाला भाग अपने को निकालना है। यार ये रेडियस तीनों की सेम है, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ना ये भी रेडियस होगी, तीनों की रेडियस सेम। यार ओवरऑल देखिए तो इसकी भुजा ए और ए 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, कुल मिला के इसकी भुजा, अगर ट्राइंगल है तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 2 आ गई। जब तीनों भुजाएं बराबर आ गई, तीनों भुजाएं बराबर आ गई, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कितना हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज इसका एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज इसका एरिया हो गया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ये होता है, तो इसका एरिया आ जाएगा √3/4, साइड कितनी है 2a का स्क्वायर, ठीक है, ठीक।
जब एरिया ये आ गया, यार मेरी बात सुनो, जब एरिया आ गया तो अंदर का ये पार्ट हटा दूँ, ये पार्ट हटा दूंगा तो सिर्फ ये पूरे एरिया में से अंदर का ये 3 भाग वाला ये तीनों चाप हटा दूं तो आएगा ये डार्क वाला। ठीक है, तो टोटल एरिया देखो, आंतरिक भाग, ठीक है, ये आंतरिक भाग, आंतरिक भाग का एरिया, आंतरिक भाग का एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल एरिया कितना, √3/4 इंटू ये कितना 4a का स्क्वायर, 4 से 4 गया, ठीक, माइनस 3 इंटू ये कितना 1 2 3 3 भाग है, और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, अपॉन 360 और पाई आर का स्क्वायर रेडियस से। इससे ये कटेगा 6 टाइम कटेगा, इससे कटेगा 2 टाइम कट जाएगा। ठीक है, ठीक, अब कितना रिमेनिंग है, ये √3a का स्क्वायर माइनस πa/2। ठीक है, ठीक है यार, ऐसा करते हैं 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, बराबर आ जाएगा, ये आएगा 2√3a, ठीक है, माइनस π/2 इंटू ए का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC का एक समकोण त्रिभुज है, कोण B पर समकोण है, ये इस प्रकार से ABC बनेगा, इस पर ये ABC B पर समकोण है, यानी ये हो गया A, ये हो गया B और ये C। ठीक, इस पर मैंने मध्य कोण ये लिया, इस पर बोल रहा हूँ त्रिभुज B पर समकोण है, BC और AC के मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु B1 है, AC का मध्य बिंदु A1 है। ठीक है, ठीक, बोला ABC का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया पूछा कौन से, ये पूछा A', B', C का, ये वाला पूछा, ये एरिया। यार मेरी बात सुनो, टोटल एरिया में से अगर मैं ये घटा दूँ, टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया आएगा इसका 1/2, ये होगा AB इंटू BC, ये हो गया टोटल एरिया 1/2 AB BC। मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे एरिया में से सिर्फ इस वाले को घटा दूँ। ठीक है, तो ये वाला एरिया कौन सा आएगा, एरिया आएगा आपका A B B' और A', ये एरिया कितना होएगा 1/2 AB, ये समलंब चतुर्भुज बन रहा कुल मिला के, तो AB प्लस देखो AB बराबर आएगा, AB बराबर, ये AB बराबर 1/2, सॉरी AB बराबर नहीं 2AB बराबर, इस इधर देखो 2AB बराबर A', ये क्या आएगा, सॉरी 1/2 बराबर B'। ठीक है, भुजा, तो ये आएगा 1/2 AB आ जाएगा। ठीक, और हाइट देखो, इसकी हाइट भी देखो, हाइट कैसी, ये वाली, ये हाइट, ये वाली हाइट कितनी होगी, इस BC का आधा होगी, यानी BC/2 कर दूँ। अरे भाई ये पूरी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ले रहे हैं अपन, तो इस पूरी की आधी होगी, पूरी की आधी ले लेंगे, आएगा 1/2 इंटू 3/2 AB इंटू 1/2 BC। ठीक, ठीक है, कुल मिला के ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3/4 AB इंटू BC, यही आ रहा, अरे ये आएगा, हाँ यही आएगा। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, और ये एरिया किसका है, और ये एरिया 3/2 इधर आएगा, देखो इधर आएगा 3/4 इंटू ABC, इसका एरिया आ गया। ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है A B B' A' बराबर ये, इसी के बराबर। ठीक, अपने को चाहिए ये वाला एरिया, तो ये आएगा A', B', C बराबर कितना आएगा, पूरे ABC माइनस कर दो 3/4 ABC, तो AB B', इक्वल हो जाएगा 1/4 ABC, कितना हो जाएगा ABC 1/4। ठीक, आपका आंसर आएगा ये वाला, तो 1/4 ABC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC की भुजाएं AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, CA बराबर 6 सेंटीमीटर, M भुजा BC व मध्य बिंदु है तथा MN समांतर हैं AB के, जो AC को बिंदु N पर काटती हैं। समलंब चतुर्भुज ABMN का क्षेत्रफल। देखो
इस तरह से एक ट्राइंगल है, इस तरह से एक ट्राइंगल है, ठीक है। ठीक यार, उसने क्या कहा कि ए बी, मैंने मान लिया ये ए बी ये 10 सेंटीमीटर है, बी सी ये सी होगा 6 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु क्या बोल रहा है, ए बी के समांतर है, नहीं ये कितना, ये वाला। अब देखो एम जो है बी सी, एम यहाँ आएगा बी सी का मध्य बिंदु, एन जो है यहाँ पर आ जाएगा। यार मेरी बात सुनो, अगर ये मध्य बिंदु लिया तो 4 डिस्टेंस ये हो जाएगी, 4 डिस्टेंस ये हो जाएगी, इसका मध्य बिंदु लिया तो 3 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, तो ऑटोमेटिक ये डिस्टेंस 5 आ जाएगी, ठीक है। देखो तो ए बी सी का एरिया, ए सी बी, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा 6 × 8, ठीक है। इससे कटेगा 4 टाइम, तो एरिया आ जाएगा 24। ए बी सी का एरिया कितना आया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि इस समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन, इसका एरिया पूछा, तो देखो पूरे का एरिया तो कितना आ गया इतना, इसमें से इसका एरिया आएगा। अब एरिया किसका निकालना, मेरे को एरिया निकालना है, ये आएगा एन सी एम का, इसका एरिया तो 1/2 3 × 4, ये 2 से कटेगा 2 टाइम, यानी ये एरिया आएगा 6 सेंटीमीटर। इसका एरिया पूछा, किसका पूछा, ये पूछा है ए बी एम एन, इसका एरिया पूछा। इसका एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया कितना आएगा, ए बी सी का एरिया में से, ए बी सी का एरिया में से ये आएगा सी एन एम, इसका एरिया घटा दो तो ये आएगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आएगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी मैदान की भुजाएं ये और ये हैं। देखो मैदान की भुजा इस तरह से है, कुल मिलाकर अपन मान सकते हैं कि ये एक प्रकार का आयत ही होगा। क्या आएगा, एक प्रकार का आयत ही होगा। एक मिनट रुको, भुजाएं ये हैं तथा वे पूर्णतः समकोणीय, अरे यार ऐसे नहीं आएगा, वो बोला समकोणीय है, यानी कुल मिला के इस तरह से बनेगा फिर, ठीक है। इस तरह से बनेगा, यानी ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, इस तरह से बनेगा। वो बोल रहा है कि यदि अन्य दो भुजाएं यह 90 डिग्री, अन्य दो भुजाएं तो 90 डिग्री पर नहीं है तथा दो भुजाएं प्रत्येक 25 की हैं, तो अपन ने मान लिया एक भुजाएं इस तरह से, एक भुजाएं इस तरह से, ये भी 25 की है, ये भी 25 की है। यार देखो जब 90 डिग्री एंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 24 और इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड करेंगे तो अपने आएगा 1600 का स्क्वायर, 1600 का स्क्वायर करेंगे तो रूट निकालेंगे तो ये आएगा 40 का। देखो ठीक, इसके बाद ए बी सी और डी ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल टोटल एरिया, तो ये आएगा ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया निकलेगा 1/2, ठीक है, और 24 × 32, ठीक। इसका निकलेगा तो ये कटेगा 16 से, तो 16 चौक 64 और 6 16 दूनी 32 और 3 38, 32 और 6 38, इतना एरिया तो आया आपका ए बी सी का एरिया। उसी प्रकार एरिया निकलेगा ए डी सी, ए डी सी का एरिया निकलेगा। ए डी सी का एरिया में देखो कुल मिला के इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे सबसे पहले एस फाइंड करेंगे, सबसे पहले एस फाइंड किया तो सभी का योग आया है 45, ठीक है। 45 आया, 45 में से 25 गया तो 20, 25 गया तो 20 और कितना गया 40 गया तो 5 आया, ठीक। ठीक है, एस निकल के आया, एस निकाल लिया, एस के बाद एरिया निकाला, सॉरी एस तो अपना 45 था, ये आया था एस, तो उसके बाद में एरिया देखो, एरिया कितना बना, एरिया बनेगा इसका ये वाला, ये एरिया आएगा इसका, ठीक है। बाहर कितना आएगा 45, तो यहाँ से आएगा 9 × 5, तो 5 अगर बाहर ले लूँ 9 में से ले 3 और 20 में से 20, एरिया निकलेगा इसका 20 या 60 और कितना हो 60 पंजे होगा 300। तो टोटल एरिया कितना बन जाएगा, टोटल एरिया बन जाएगा 300 + 384, ये एरिया हो जाएगा 684 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अपन क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, चैनल शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।